Hey everyone, how are you all? So welcome to this channel Mind Map by विवेक सिंह। और आज हम लोग करने वाले प्रोपगेशन मेथड से 2022 में फिर आपको 2020 में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, 2020 में क्वेश्चन था आई गेस वेज सिस्टम पे, वेज ग्राफ्टिंग पे। ठीक है, और इस बार क्वेश्चन था कॉम्स। ठीक है, ये जो होता है ये प्रोपगेशन होता है बाय पार्ट्स, प्लांट पार्ट से। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इसको हम लोगों को कंप्लीट करना ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे प्रिपरेशन का। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम लोग देखिए प्रोपगेशन मेथड में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। प्रोपगेशन मेथड में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, है ना, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, विनियर ग्राफ्टिंग, स्टोन ग्राफ्टिंग, पैच बडिंग, स्टूलिंग को ही माउल्ड लेयरिंग भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, स्टूलिंग को ही माउल्ड लेयरिंग भी बोलते हैं। फिर एयर लेयरिंग, फिर रेजिंग रूट स्टॉक, चिप बडिंग, है ना। फिर हम लोग देखेंगे टिश्यू कल्चर, टी बडिंग को शील्ड बडिंग भी बोलते हैं। इसके दूसरे नाम जो है ना वो ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनार्चिंग, फिर विप ग्राफ्टिंग को टंग ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं ना। पैच बडिंग, इसको सिंगल लेके पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या है ना कि विजुअलाइजेशन आपको बहुत ज़रूरी है कि जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, जैसे आपका विनियर ग्राफ्टिंग हुआ तो विनियर ग्राफ्टिंग होता कैसे है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब क्वेश्चंस में आएगा तो उसमें डेप्थ में पूछेंगे कि विनियर ग्राफ्टिंग में कैसे, इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, उस प्रोसेस को वो लिख देंगे और वो प्रोसेस को आपको इमेजिन करना होगा। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है कि इसको आप अगर डायग्राम से पढ़ के आपको अगर याद रहता है कि विनियर ग्राफ्टिंग होता कैसे है तो आप बहुत आसानी से वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसका इन डेप्थ नॉलेज हम देने वाले हैं। इसका जो भी नॉलेज रहेगा आपको वो बहुत डायग्राम बेस्ड रहेगा। उससे क्या होगा कि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से आप बना लोगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। ठीक है, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग क्या होता है। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग जो होता है, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग इज डन इन 3 to 8 month ओल्ड रूट स्टॉक। अगर रूट स्टॉक 3 से 8 महीने का हो जाता है ना तो उस पर हम लोग सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग करते हैं। ये बेस्ट मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग है जुलाई से अगस्त। अगर जुलाई से अगस्त महीने पे हमें ग्राफ्ट करना है तो इट्स अ बेस्ट मेथड। ठीक है, चलिए सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग में हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें देखना कि ये होता कैसे है। ये देखिए ये कैसे होता है। ये स्टॉक हो गया, हाँ, और ये हो गया साइल, ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है आप देख सकते हो कि ये जो मान लीजिए ये पेड़ है ना, हाँ, ये ऐसे स्टॉक है ना, तो उसके बीच में इसको हम फंसाएंगे। ठीक है, उसके बीच में इसको हम फंसाएंगे, हाँ, और इस पोर्शन को ऐसे करके ले आएंगे। ओके, और इसको बांध देंगे रस्सी से, या बहुत चीज़ें होती हैं उससे हम लोग बांध देंगे। और उसके बाद ये जो ग्राफ्टिंग टेक्निक है उसको बोलते हैं सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग टेक्निक। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग टेक्निक में हम लोग को जानना क्या है, हम लोग को याद क्या रखना है। हम लोग को याद ये रखना है कि 3 से 8 महीने के ओल्ड रूट स्टॉक में हम लोग सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग करते हैं, सबसे पहली चीज़। उसके बाद हम लोग को देखना है कि इट्स अ बेस्ट मेथड फॉर ग्राफ्टिंग इन जुलाई एंड अगस्त में अगर हम लोग ग्राफ्ट करना चाहते हैं तो इट्स अ बेस्ट मेथड फॉर ग्राफ्टिंग। ठीक है, उसमें हम लोग को तीसरी चीज़ क्या देखना है, इसके ग्राफ्टिंग टेक्निक, ग्राफ्ट कैसे हो रहा है, ये चीज़ें हमें देखना है। ठीक है, ये आप देखिए ये कैसे हो रहा है। ठीक है, ये स्टॉक है, ये सायन है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं विनियर ग्राफ्टिंग। ठीक है, विनियर ग्राफ्टिंग कैसे होता है। ठीक है, विनियर क्या होता है ना कि जैसे अगर आपका ये एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ एक स्टेम है, स्टेम का ये जो पार्ट होता है ना, ये पार्ट इसको बोलते हैं विनियर। ऊपर वाला स्किन पार्ट को बोलते हैं, ठीक है, विनियर। ठीक है, तो अब होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए ये क्या कर रहे हैं हम लोग। ये जो स्किन था ना, इस पेड़ का जो स्किन था ना, इस पेड़ का स्किन को हम लोग हटाएं, और जो ये क्या है, ये स्टॉक है। स्टॉक जो पेड़ नीचे रहता है, जो ज़मीन पे रहता है, और ये साइन है। साइन क्या होता है, जो हम लोग जिस
अलग जो दूसरा पेड़ जो रहता है, दूसरे पेड़ के टहनी को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको सायन बोलते हैं। तो सायन स्टॉक का हम लोग ऊपर वाला लेयर जो है इसका कबाड़ेंगे ऐसे करके, और जो सायन है, हाँ, उसका लेयर कबाड़ेंगे और उसको ऐसे करके यहाँ पे लगा देंगे। इसका लेयर ऐसे रहेगा और इसको फिर हम लोग बांध देंगे। इस टेक्निक को, जिसमें विनियर यूज़ हो रहा है, जिसमें स्किन यूज़ हो रहा है, इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं विनियर ग्राफ्टिंग। देखिए इसमें क्या करते हैं, इट्स यूज फॉर मास स्केल प्रोपगेशन फॉर 8 to 12 मंथ सीडलिंग। अगर 8 से 12 मंथ सीडलिंग है तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं विनियर ग्राफ्टिंग, ठीक है। और क्यों? मास स्केल के लिए, मास स्केल प्रोपगेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या, ये अगर 3 से 8 मंथ का होता है तो क्या बोलते हैं इसको? सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टोन ग्राफ्टिंग। स्टोन ग्राफ्टिंग कैसे होता है? स्टोन ग्राफ्टिंग को भी हम लोग को देख लिया जाए, स्टोन ग्राफ्टिंग कैसे होता है। सबसे पहले देखते हैं स्टोन ग्राफ्टिंग का सक्सेस रेट 75 से 80% है। ओके, सूटेबल मंथ जुलाई है। यूज़ फॉर फास्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैंगो। अक्सर स्टोन ग्राफ्टिंग जो है वो मैंगो के लिए यूज़ होता है, ठीक है। स्टोन ग्राफ्टिंग 10 से 15 डेज ओल्ड सीडलिंग्स में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, स्टोन ग्राफ्टिंग बड़ा सिंपल होता है। इसमें क्या होता है कि ये देखिए आप, ये है स्टॉक और ये है सायन। हाँ, बस ऐसे पेड़ है, पेड़ के टहनी को काट लिया और दूसरे पेड़ के टहनी को ऐसे इंट्रोड्यूस कर दिया और यहाँ पे बांध दिया। बस ये नॉर्मल है, इसको बोलते हैं स्टोन ग्राफ्टिंग। स्टोन ग्राफ्टिंग 10 से 15 डेज ओल्ड सीडलिंग्स में होता है। और यही इपिकोटल ग्राफ्टिंग की बात करें तो इट्स डन इन टेंडर सूट्स 5 से 7 डेज ओल्ड। अगर सूट्स है उसमें हो रहा है तो इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग उसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पैच बडिंग। पैच बडिंग क्या है? पैच मतलब आपको लग ही रहा होगा, पैचेस मतलब एक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ है तो यहाँ पे एक पैच लगा दिए ऐसे करके, उसको बोलते हैं पैच बडिंग। पैच बडिंग क्या होता है? डन विद अ सीडलिंग ऑफ 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है। 3 से 8 देखें, 8 से 12 देखें, अब 1 ईयर ऑफ एज, 1 ईयर और अबव एज है तो हम लोग उसमें पैच बडिंग करेंगे। पैच बडिंग इज डन इन पेंसिल थिक स्टेम, ठीक है। दो चीज़ें देखना है कि पैच बडिंग जो है वो डन किया जाता है पेंसिल थिक स्टेम में। ओके, पैच बडिंग देखिए कैसे है। ये आपको स्टॉक हो गया ये पेड़, और यहाँ पे इंट्रोड्यूस जो हम लोग कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस्ड पार्ट ऑफ फॉरेन ट्री, जो भी फॉरेन ट्री को हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो ऐसे करके उसका एक पार्ट ले लिए और एक पार्ट यहाँ इंट्रोड्यूस किए और उसको ऐसे ऐसे बांध दिए, ठीक है। इसका नेक्स्ट फिगर ये है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूलिंग माउल्ड लेयरिंग, ठीक है। स्टूलिंग एंड माउल्ड लेयरिंग को ईजीएस्ट एंड चीपेस्ट बोला जाता है, हाँ। और दीज आर अलाउड टू ग्रो फॉर 3 years, और ये जो है ना ये अलाउड किया जाता है 3 साल ग्रो करने के लिए, ठीक है। माउल्ड लेयरिंग में देखिए क्या है कि जैसे ये एक पेड़ है, हाँ, ये एक पेड़ है, हाँ, पेड़ के नीचे एक, यहाँ पे देखिए एक स्टेम निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या किया ना, यहाँ पे हम लोग खूब सारा मिट्टी डाल दिए ऊपर, तो उससे क्या हुआ ना कि ये जो है ना, ये जो स्टेम था ना, ये अब रूट का काम कर रहा है, ठीक है। और ये रूट का काम करते करते देखिए यहाँ से 3-4 निकल गया, हाँ। और उसके बाद देखिए 3-4 निकल गया तो क्या हुआ कि वही एक स्टेम से जो एक स्टेम निकलता उसको हम लोग ने वहाँ पे मिट्टी डाल के ये बना दिया, मिट्टी डाल के इस स्टेम को रूट बना दिया, उससे 3-4 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये होता है माउल्ड लेयरिंग, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग क्या है? इट्स अ कमर्शियल मेथड फॉर गुआवा प्रोपगेशन। जैसे आपको गुआवा प्रोपगेशन के लिए अगर हम लोग बात करें तो हम लोग मोस्टली एयर लेयरिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। एयर लेयरिंग जुलाई अगस्त में सूटेबल होता है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड गूटे और मार्क कॉटेज, ठीक है। ये ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, गूटे और मार्क कॉटेज।
एयर लेयरिंग किस में होता है? इंडियन रबड़ में, गुआवा में और क्रोटोन्स में। प्रोपगेशन ऑफ न्यू ट्री एंड सर्व्स फ्रॉम स्टेम स्टिल अटैच टू पेरेंट्स प्लांट। ठीक है, ये प्रोपगेट किया जाता है फॉर न्यू ट्रीज एंड सर्व्स जो कि स्टिल अटैच रहते हैं अपने पेरेंट प्लांट से। ये देखिए एयर लेयरिंग कैसे किया जाता है। ये ट्री है, ये ट्री में हम लोग क्या करते हैं कि ट्री में वाटर सप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक इसमें इसको तो हल्का सा डैमेज करके, इसको हल्का सा काट के इसमें क्या करते हैं, इस स्टेम को हम लोग रूट बनाने के लिए कॉटेज और बैंडेज लगा देते हैं, उसमें पानी प्रोवाइड करते हैं, वाटर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और वो धीरे धीरे न्यू प्लांट बन जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ प्रोपगेशन जिसको एयर लेयरिंग बोलते हैं। देखिए ये एक पेरेंट प्लांट है, इसी में अटैच ही रहता है और उसमें ही हम लोग ये काम कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेजिंग रूट स्टॉक। रेजिंग रूट स्टॉक से कौन प्रोपगेशन होता है? रेजिंग रूट स्टॉक से हम लोग आंवला को प्रोपगेट करते हैं बाय बडिंग और ग्राफ्टिंग। रेजिंग रूट स्टॉक को एक और चीज़ बोलते हैं, इसको बोलते हैं डोड्रिज ग्राफ्टिंग। डोड्रिज ग्राफ्टिंग क्या होता है? ड्रॉट एंड सॉल्ट टॉलरेंट इन मेजर ग्रेप ग्रोइंग रीजन। ठीक है, ये ग्रेप ग्रोइंग रीजन में होता है। ग्रेप ग्रोइंग रीजन में डोड्रिज ग्राफ्टिंग भी होता है और रेजिंग रूट स्टॉक जनरली आंवला प्रोपगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चीप बडिंग। ठीक है, चीप बडिंग नाम से ही लग रहा है कि चिप टाइप किसी जगह चिपका दिया गया हो। ठीक है, बेस्ट मेथड फॉर प्रोपगेशन ऑफ वाइन्स एंड रूट स्टॉक, मतलब ग्रेप्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जनरली। बेस्ट मेथड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वाइन्स एंड रूट स्टॉक। ठीक है, जनरली देखिए क्या है, ये स्टॉक है, ये स्टॉक है और उसमें एक पैच टाइप दूसरे जो ट्रीज है उसका पैच इंट्रोड्यूस कराया गया यहाँ पे लगा दिया गया और यहाँ पे उसको बांध दिया गया, बस। चीप बडिंग इज़ वेरी इजी, नाम से ही लग रहा है चीप बडिंग। टिश्यू कल्चर इज प्रोपगेटेड, बनाना इज प्रोपगेटेड थ्रू टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर से बनाना प्रोपगेशन होता है। वैरायटी लगभग ग्रैंड नेने को हम लोग प्रोपगेट करते हैं टिश्यू कल्चर से। किसको करते हैं? ग्रैंड नेने को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टी बडिंग। टी बडिंग और शील्ड बडिंग। क्या है? टी बडिंग और शील्ड बडिंग। चलिए, टी बडिंग इज़ यूज टू चेंज द वेराइटी ऑफ फ्रूट ट्रीज। अगर हम लोग को किसी फ्रूट ट्रीज के वेराइटीज़ को चेंज करना है तो हम लोग टी बडिंग या शील्ड बडिंग यूज़ करते हैं। एंड इट्स टिपिकली यूज फॉर फ्रूट प्रोपगेशन। ये क्यों यूज़ होता है? इट्स यूज फॉर फ्रूट प्रोपगेशन। इसमें क्या करते हैं? इट्स वेरी ईजी। यहाँ टी जैसा नाम है इसका, ठीक है, टी शेप का एक चीरा लगाते हैं। टी शेप का देखिए एक चीरा लगा हुआ है, यहाँ पे दूसरे प्लांट को इंट्रोड्यूस करते हैं और इसको बांध देते हैं। दूसरे वेराइटीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, ऑफ कोर्स दूसरे वेराइटी को इंट्रोड्यूस करते हैं और इसको बांध देते हैं और उसके बाद प्रोपगेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है इनआर्चिंग। इनआर्चिंग क्या होता है? दिस इज़ द वे टू रिमूव रूट सिस्टम ऑफ डैमेज ट्री। ठीक है, अगर ट्री डैमेज हो गया है और उसके रूट सिस्टम को हमें हटाना है तो हम लोग यूज़ करते हैं इनआर्चिंग मेथड। इनआर्चिंग मेथड कैसे यूज़ होता है? देखिए, एक पेड़ है, ठीक है, और ये दूसरा पेड़ है। हाँ, इसका रूट सिस्टम डैमेज हो गया है। ठीक है, रूट सिस्टम डैमेज, तो क्या किए, इन दोनों को एक जगह इंट्रोड्यूस किए, यहाँ पे इन लोगों को एक साथ मिलाएं। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो पेड़ है, ये जो पेड़ का वैरायटी है यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद हम लोग यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, इट्स कॉल्ड इनआर्चिंग। इनआर्चिंग आपको याद रखना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम लोग क्या देखेंगे? विप ग्राफ्टिंग और टंग ग्राफ्टिंग। विप ग्राफ्टिंग और टंग ग्राफ्टिंग बहुत आसान है। विप ग्राफ्टिंग में क्या है कि एक पेड़ है, एक पेड़ के एक पार्ट को हम लोग ऐसे करके काट दिए, काट के ये इस पेड़ का पार्ट है और इस पेड़ के पार्ट को यहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस कर दिए। इट्स कॉल्ड विप ग्राफ्टिंग और टंग ग्राफ्टिंग। पैच बडिंग ने हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग 2020 A4 में एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, वेज ग्राफ्टिंग क्या है? सायन एंड रूट स्टॉक हैव सिमिलर डायमीटर। रूट स्टॉक और सायन, स्टॉक एंड स्टॉक जो बोलते हैं, मतलब इसका और इसका दोनों का, ये जो इंट्रोड्यूस हो रहा है और ये जो पहले से पेड़ है, इन लोग का डायमीटर सेम होना चाहिए। बेस ऑफ सायन हैज़ वेज शेप
साइन का बेस जो है वो वेज शेप का होना चाहिए। ये देखिए वेज शेप का है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, इसको और भी बोला जाता है दूसरे नाम से, इसका नाम है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस ऐसे करके किया जाता है और इसको बांध दिया जाता है, ठीक है। इट्स कॉल्ड वेज ग्राफ्टिंग। चलिए नेक्स्ट है प्रोपगेशन बाय स्पेशलाइज्ड प्लांट पार्ट्स, ठीक है। ये हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लांट पार्ट के स्पेशलाइज्ड प्लांट पार्ट से प्रोपगेशन जो हो रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन से प्लांट पार्ट होते हैं जिससे प्रोपगेशन होता है, वो है सबसे पहला है राइजोम, उसके बाद है ऑफसेट, उसके बाद है सक्कर, बल्ब, कॉर्म, ट्यूबर, ठीक है, रनर, हाँ रनर, ठीक है। ये छः जो है ना, ये छः प्रोपगेशन होता, ये छः होता है, इट्स ए स्पेशलाइज्ड पार्ट जिससे प्रोपगेशन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2022 में आया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस उठा रहे हैं, है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए एक 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 करके हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो राइजोम क्या है, राइजोम रेफर्स टू द स्पेशलाइज्ड स्टेम स्ट्रक्चर in which the main axis of plant grows horizontally at or just below the ground level, ठीक है। इस कॉल्ड राइजोम को क्या बोलते हैं, राइजोम इज ए स्पेशलाइज्ड, राइजोम क्या बोलेंगे हम इसे, इज ए स्पेशलाइज्ड stem structure in which main axis of plant grow horizontally or just below the ground, ठीक है। हॉरिजेंटली होगा ग्रो या तो जस्ट बेलो द ग्राउंड। राइजोम किस में होता है, बैम्बू में होता है, जिंजर में होता है, अदरक में होता है, टर्मरिक में होता है, हल्दी में होता है। फिर हम लोग देखेंगे ऑफसेट। ऑफसेट क्या बोलते हैं, इट्स रेफर टू स्पेशल टाइप ऑफ लैटरल शूट और ब्रांच विच डेवलप फ्रॉम मेन स्टेम इन सर्टेन प्लांट एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्टेंड एंड थिकेंड स्टेम, ठीक है। ये किस में होता है ऑफसेट, डेट पाम, पाइन एप्पल, ये दोनों में ऑफसेट होता है। सक्कर क्या बोलते हैं, सक्कर रेफर टू द शूट दैट अराइज फ्रॉम एडवेंशियस बर्ड्स, ठीक है। शूट जो अराइव होता है, अराइज होता है फ्रॉम एडवेंशियस बर्ड एंड रूट ऑफ प्लांट बेलो द ग्राउंड। सक्कर जो होता है वो बेलो द ग्राउंड होता है, वो डेल्बर्जिया सीसो होता है। ये क्या है, सीसम, ठीक है। ये एकमात्र है जो बेलो द ग्राउंड होता है, ठीक है। बल्ब इज ए स्पेशलाइज्ड अंडरग्राउंड ऑर्गन कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट फ्लैसी वर्टिकल स्टेम एक्सिस बियरिंग एट द एपेक्स ऑफ ग्रोइंग प्लांट। बल्ब तो आपको पता होगा कि बल्ब आपको अनियन और लिली में होता है, ठीक है। बल्ब आपको पता होगा, बल्ब इज ए अनियन जो होता है उसमें उसका प्रोपगेशन मेथड बल्ब है। कॉर्म जो है वे एग्जाम में था। द swollen base of stem axis enclosed by dry scale leaves is called as corms. It is short stem structure with distinct nodes and internodes. इसमें nodes and internode होता है, देखिए इसको कैरेक्टर करने का ये वाला जब चीज़ है। ग्लैड्यूलस में होता है, एलिफेंटियम में होता है। ट्यूबर जो क्या है, इट्स अ मॉडिफाइड स्टेम स्ट्रक्चर विच डेवलप बिलो द ग्राउंड एज a result of swelling of subapical portion of stolon and subsequent accumulation of reserve material. ट्यूबर किस में होता है, पोटैटो और जेरूसलम आर्टिचोक के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रनर क्या है, रनर इज ए स्पेशलाइज्ड स्टेम विच डेवलप फ्रॉम एक्सिस ऑफ लीफ एट द क्राउन, ठीक है। एक्सिस ऑफ लीफ एट द क्राउन, लीफ के जो क्राउन होता है ना वहाँ पे रनर होता है, लीफ के क्राउन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सक्कर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा आपने देखा रनर क्या है, रनर इज ए स्पेशलाइज्ड स्टेम विच डेवलप फ्रॉम एक्सिस ऑफ द लीफ एट क्राउन ऑफ प्लांट, दिस ग्रो हॉरिजेंटली अलॉन्ग विद क्राउन, ठीक है। इट्स डेवलप फ्रॉम एक्सिस ऑफ द लीफ, समझ गए, ओके। नेक्स्ट है अप्रोच ग्राफ्टिंग। एक नया ग्राफ्टिंग बहुत कम दिखेगा आपको बुक में ना, अप्रोच ग्राफ्टिंग। अप्रोच ग्राफ्टिंग क्या है, इट्स ए ग्राफ्ट यूनियन बिटवीन टू सेलेक्टेड ब्रांचेज ऑफ स्टॉक एंड स्कॉन व्हाइल द ब्रांचेज आर स्टिल ग्रोइंग ऑन पेरेंट प्लांट, ठीक है। ये क्या है, इट्स ए ग्राफ्ट यूनियन। देखिए ये एक अलग पेड़ है, ठीक है, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, इन दोनों को हम लोग मिलाएं
और इन दोनों को हम लोग बांध दिए, ठीक है। और इस काइंड ऑफ प्रोपगेशन टेक्निक को हम लोग बोलते हैं अप्रोच ग्राफ्टिंग, ठीक है। हो गया, चलिए नेक्स्ट कुछ है? नहीं, नेक्स्ट नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा ये प्रोपगेशन मेथड का एक अलग सा आप नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाने के बाद जो भी चीज़ें हैं, जैसे कौन से मैंगो है, मान लीजिए मैंगो स्टोन ग्राफ्टिंग से होता है, गुआवा आपको एयर लेयरिंग से होता है, तो इन सब चीज़ों को पार्ट बाय पार्ट आपको लिखना है। तो अभी जो आप नोट्स बनाइएगा ना, उसमें डिफरेंट प्रोपगेशन मेथड तो लिखा रहेगा, और जब हम लोग हॉर्टिकल्चर में चलेंगे तो उसमें कौन सा प्लांट किससे होता है वो चीज़ वहाँ पे अपडेट करते चलेंगे। उससे क्या होगा ना कि हमारा बड़ा सिस्टमैटिक रूप से सब कुछ होते रहेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू अभी तक के लिए, बाय बाय।